सो हे गाइस, दिस इज राहुल एंड वाचिंग आर्ट कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको पता चला है कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन पाओगे। कंप्लीट रोड में आपको बताऊंगा कैसे आप एक जीरो टू हीरो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे, चाहे वो फ्रीलांसिंग करके या फिर किसी जॉब करके, किसी कंपनी में अप्लाई करके, किसी कंपनी में जॉब करके। तो कैसे आप फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे, कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, आज की इस पूरे वीडियो में हमको बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको बस 4 या 5 लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से और बीटेक बैकग्राउंड से या फिर बीएससी आईटी बैकग्राउंड से, तो कोई मैटर नहीं करता। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख के एक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, एमएनसीज में जॉब ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है तो आप कहाँ पे काम करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्किल के बारे में। तो देखो, स्किल अगर आपको सीखना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो स्किल आपको बस 5 लैंग्वेज से चाहिए। ठीक है, तो 5 लैंग्वेज कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्किल है। सबसे पहले आता है आपका HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप यानी कि HTML हम यूज़ करते हैं कंटेंट पर्पज़ के लिए। जब कोई आप वेबसाइट देखते हो तो आपके वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, पैराग्राफ्स रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं, इमेजेस रहती है। तो वो जो कंटेंट रहता है वो HTML के थ्रू आता है। तो HTML का यूज वहाँ पे होता है कंटेंट पर्पज़ के लिए। देखो, HTML बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी है, जिसको आप सीख सकते हो, लेकिन बिना HTML के आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको HTML सीखना है अच्छे तरीके से। अब उसके बाद हम आते हैं CSS पे। तो CSS हमारा क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। तो CSS हमारा जो होता है वो आपकी वेबसाइट का लेआउट बनाता है, कैसे आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होनी चाहिए। देखो, जैसे आप कई सारे वेबसाइट में कलर देखते हो, उसके पैटर्न्स देखते हो, उसके बटन के कुछ फॉन्ट्स अलग होते हैं, बटन की साइजेस अलग होती हैं, कुछ एनिमेशन चलते हैं, कुछ वहाँ पे इफेक्ट्स रहते हैं। तो वो सब जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो CSS के थ्रू होती है। मेन पर इसका लेआउट बनाना होता है, कैसे हमारी वेबसाइट यूजर के सामने अगर जाती है तो वो उसे एक्सपीरियंस करे, वो अट्रैक्ट हो जाए, उस पर देख के उसको चीज़ों को रुके, कुछ टाइम तक अपना समय दे। तो वो काम होता है CSS का। ठीक है, तो CSS भी हमारा जो लेआउट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बस इसका यही होता है। लेकिन CSS आपको अच्छे तरीके से सीखना होता है। CSS बहुत सारे यहाँ पे क्लासेस रहते हैं, ID रहती हैं, क्लास रहते हैं और बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ता है। पूरा CSS में काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन बहुत ईजी मेथड है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप 20 से 25 डेज में इजीली आप कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है। देखो, जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ये आपको फिर आप सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट साइड भी यूज़ करते हो। सर्वर साइड का मतलब और क्लाइंट साइड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखो, क्लाइंट साइड का मतलब जो यूजर इंटरफेस बनाते हैं, यानी पूरा फ्रंट एंड ही होता है हमारा। क्या क्लाइंट सर्वर मतलब कंज्यूमर, जो कस्टमर आपके सामने आता है वो आपका एक क्लाइंट होता है। आपको तो बस वेबसाइट देखेगा, आपका जो डेवलपमेंट की हो, डिज़ाइन की हो, वो सब चीज़ें वो देखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर जैसे कि डेटाबेस जो फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो फॉर्म में जो इनपुट वगैरह जाते हैं तो डेटाबेस में जाता है। बहुत सारे आपका जो चेक बॉक्सेस रहता है उसका डेटा जाता है डेटाबेस में, तो वो पूरा सर्वर होता है। तो जावास्क्रिप्ट होती है आपका, वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में यूज़ करते हैं। लेकिन हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट का यूज़ जो होता है बिहेवियर ऑफ वेब पेज। मतलब कि जब आप कोई वेबसाइट बना दिए, HTML का यूज़ कर लिया, CSS का यूज़ कर लिया, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसका एक्शन, रिएक्शन, उससे कंटेंट कुछ चेंज होते हैं, जैसे डायनामिक कंटेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें आपके पास कोई एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट का आप कंटेंट चेंज करें, जैसे कि हमारा H1 टैग होता है या फिर सेक्शन टैग होता है, तो वहाँ पे हम उसके कंटेंट को चेंज करते हैं, उसके एलिमेंट को ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट ऐड करना, क्लासेस ऐड करना और कुछ एनिमेशंस लगाना, कुछ फंक्शंस लगाना। तो वो काम होता है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट तक सीख लिए, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, अगर 3 चीज़ आपने सीख लिया तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो आप इतनी लैंग्वेज से आप जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरा वेबसाइट का ढांचा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ एडवांस में, तो एडवांस में आपको सीखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, जिसे बोलते हैं jQuery। तो jQuery हमारा एक प्लगइन्स होता है, एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट का, जो थोड़ा सा इजी बना देता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट पार्ट होता है, लेकिन आप बोल सकते हो इसका एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो थोड़ा ईजी होता है। अगर आप jQuery सीख लिए, अब उसके बाद आता है आपका बूटस्ट्रैप। देखो, बूटस्ट्रैप या फिर टेलवाइंट सीखो या फिर आप बुलमा सीखो, तो ये सब फ्रेमवर्क्स होते हैं CSS के, जो आपको ईजी बनाते हैं आपके वेबसाइट बनाने में, आपकी लेआउट बनाने में, जो काफ़ी हेल्प करता है, जल्दी आपकी वेबसाइट को डेवलप करता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क आपको सीखना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप या बूटस्ट्रैप सीखो, टेलवाइंट सीखो या फिर बुलमा सीखो, इट इज अप टू यू। ओके, जब आप बूटस्ट्रैप सीख लिए, यहाँ तक सीख लिया, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, तो हमारा जब मेन चीज़ स्टार्ट होता है वो होता है रिएक्ट या फिर एंगुलर। देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको प्रो लेवल तक जाना है, मतलब अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनना, अच्छी खासी अर्निंग रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको या तो रिएक्ट आनी चाहिए या फिर एंगुलर आना चाहिए। देखो, रिएक्ट और एंगुलर दोनों सेम चीज़ें होती हैं। सेम चीज़ें तो बोल यहाँ पे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ये हमारा एक मेन स्टैक आता है, एक मर्न स्टैक आता है। तो मर्न स्टैक में हमारा रिएक्ट आता है और मेन स्टैक में हमारा
एंगुलर आता है, ठीक है। तो आप एंगुलर सीखो या फिर रिएक्ट सीखो, दोनों ही जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती हैं जो आपके वेबसाइट को बहुत ही फास्ट बनाती हैं, आपके वेबसाइट को डायनेमिक बनाती हैं, आपका कंटेंट डायनेमिक चेंज होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, लोडिंग टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो रिएक्ट और एंगुलर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, आपको ये सीखना ही चाहिए अगर आप एक एडवांस लेवल पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो और अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख के जॉब तो ले सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन हाई पैकेजेस या फिर हाई अर्निंग की बात करें तो आपको एक CSS यानी कि जावास्क्रिप्ट का आपको एक लाइब्रेरी आना चाहिए, जो कि एंगुलर आप सीखो, आप एक रिएक्ट सीख लो। तो ये है कुछ 5 से 6 लैंग्वेजेस जिसको आपको सीख के एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो, चाहे वो आप जॉब के थ्रू करो या फिर आप फ्रीलांसिंग करो या फिर किसी का प्रोजेक्ट लो, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट लो या फिर किसी इन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट लो, तो उस तरीके से आप उनको एक वेबसाइट दे सकते हो, उनका जो डिमांड होगा उनके अकॉर्डिंग आप बना के उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा रोड मैप हो गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कि आप एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन पाओगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया कि कौन कौन से आपको स्किल आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से इसका रिकैप देता हूँ कि स्किल आपको सीखना है HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप, और इसके बाद आपको या फिर रिएक्ट सीखो या फिर आप एंगुलर सीखो। तो यही हमारे पास लिस्टिंग जो है, यही स्किल्स होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने की, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब कर लिए थैंक यू।